हेलो स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी का इशू होने की वजह से हम लोग आज का लेक्चर बिना बोर्ड के ऐसे ही करने वाले हैं। आप लोग अपने पेन और कॉपी को लेकर रेडी रहेंगे और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उसे नोट डाउन कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट का रिवीजन कर लिया है और आज के इस लेक्चर में हम लोग मोशन जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है वो स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन से रिलेटेड स्टडीज़ करते हैं उस ब्रांच को हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। इट मीन्स फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन से रिलेटेड स्टडीज़ करते हैं उस ब्रांच को मैकेनिक्स कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion of an material object is called mechanics। और मैकेनिक्स के स्टडीज़ को आसान बनाने के लिए हम लोग मैकेनिक्स को इटसेल्फ 3 सब ब्रांचेज में क्लासिफाई करते हैं। पहला स्टैटिक्स, दूसरा काइनेमैटिक्स और तीसरा डायनामिक्स। स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स मैकेनिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं। इट मीन्स स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of rest of an object। दूसरा ब्रांच है मैकेनिक्स का काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स मैकेनिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में तो पढ़ते हैं लेकिन मोशन के काउज को कंसीडर नहीं करते हैं। इट मीन्स द स्टडी ऑफ the motion of an object without considering the cause that produces motion is called kinematics। और जो अभी हम लोग का चैप्टर है वो काइनेमैटिक्स से ही रिलेटेड है। इट मीन्स कि मोशन चैप्टर में हम लोग मोशन के बारे में तो पढ़ते हैं लेकिन उसके काउज को कंसीडर नहीं करते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो काइनेमैटिक्स ही पढ़ने वाले हैं। और मैकेनिक्स का तीसरा ब्रांच है डायनामिक्स। और डायनामिक्स मैकेनिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन और मोशन से रिलेटेड काउज के बारे में पढ़ते हैं। इट मीन्स द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of an object by considering the cause that creates or produce the motion in the object। अब स्टूडेंट, हम लोग जानेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कब कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या कब कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। स्टूडेंट, जब कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज करता है तो हम लोग कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। इट मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position as time passes, then the object is said to be in motion। But when the object does not changes its position as time passes, then we say that the object is at rest। जब ऑब्जेक्ट समय के साथ अपने पोजीशन को नहीं बदलता है तो हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। स्टूडेंट, अब हम लोग जानेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में और उसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी जानेंगे। स्टूडेंट, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। इस बात को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट 1
सेकंड में 5 मीटर दूरी तय करता है और फिर से वो ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 5 मीटर का दूरी तय करता है। अगेन इन 1 सेकेंड वो ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर का दूरी तय करता है। इट मीन्स कि हर 1 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है। इट मीन्स कि टाइम इंटरवल इज इक्वल, दैट इज 1 सेकेंड। Also, the distance covered by the object is equal, that is 5 meter. It means the object covers equal distance in equal interval of time. Then this kind of motion is called uniform motion. So we will say that when an object covers equal distance in equal interval of time, then the object is moving in यूनिफॉर्म मोशन। नाउ जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इट मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले सेकेंड में 5 मीटर की दूरी तय करता है, तो दूसरे में 4, तो तीसरे में 6 और चौथे में 7। इट मीन्स कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर 1 सेकेंड में अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, लेकिन टाइम इंटरवल सेम है 1 सेकेंड का ही। तो हम लोग कहेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस बात को हम लोग एक और तरीके से कह सकते हैं। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन वो अनइक्वल टाइम लेता है। मान लेते हैं कि पहले 5 मीटर को कवर करने में कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड लेता है। अगेन जब वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो वो 2 सेकेंड लेता है, और अगेन जब वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो वो 4 सेकेंड का टाइम ले लेता है। इट मीन्स कि हर एक 5 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो ऑब्जेक्ट अनइक्वल टाइम ले रहा है। सो वी कैन ऑल्सो से दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन unequal interval of time, then the object is moving with non-uniform motion। अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का टोटल पाथ लेंथ कहलाता है। इट मीन्स the total path length covered by an moving object is called distance, and distance is a scalar quantity। लेकिन जब हम लोग किसी 2 पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इट मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। अब हम लोगों को वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में जानना है, लेकिन इस बात को हम लोग बोर्ड पर अच्छे से कल समझेंगे और कुछ न्यू टॉपिक के बारे में रिवीजन करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।